नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी पश्चिमी चंपारण जिला के मझौलिया प्रखंड में मौजूद हूं। बिहार में सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप सभी जान चुके हैं, कितनी लाचार व्यवस्था है। लेकिन ऐसे में पश्चिमी चंपारण जिला का यह जो राजकीय उत्क्रमित विद्यालय है, इसको लेके मैं आज आप सभी को एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे सरकारी विद्यालय में इतना परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था की गई है, स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया गया है, उसी प्रकार से स्कूल में भी व्यवस्था देखने को मिली है, जिसको लेके आज मैं इस स्कूल में पहुंचा हूं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो मैं आप सभी को अंदर चल के दिखाता हूं। आइए अंदर चलते हैं और इस स्कूल की व्यवस्था को दिखाते हैं। जब आप इस स्कूल में एंटर करेंगे तो यहाँ पे बच्चों को जो जनरल नॉलेज की जानकारी दी जाती है, ये वो चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। आज का विचार जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नामांकन है इस स्कूल में, कुल नामांकन 934 बच्चों का नामांकन हुआ है। और यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 73.2% यहाँ पे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और जो स्कूल के गार्जियन हैं, जिनके द्वारा यह बताया जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उसको लेकर गार्जियन लोगों के लिए यहाँ पे एक संदेश दिया गया है। यूं ही नहीं किसी की बेवजह बड़ाई होती, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन सफलता की दवाई होती। अजी भेजिए तो रोज बच्चों को स्कूल और घर में पढ़ने को कहिए, कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो यह गार्जियन लोगों के लिए संदेश है कि इसको लेकर भी गार्जियन अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे बिहार राज्य का जो गाना है उस गाने को भी दर्शाया गया है। बच्चों को जो जनरल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए वो पूरी तरह से मिले। यहाँ पे स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखा गया है। स्वच्छता के जरिए वहाँ पे लिखा हुआ है कृपया कूड़े को कूड़ादान में ही डालें। यहाँ पे अमरूद बगीचा, बच्चों का गमला शिक्षा, ये सब स्वच्छता अभियान को लेके बिल्कुल ख्याल रखा गया है। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेनू चार्ट लगा हुआ है। आइए मेनू चार्ट को दिखाते हैं। सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है बच्चों को खाने पीने की, यहाँ पे देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का जो मेनू कार्ड है, यहाँ पे मेनू दिया गया है। आज बृहस्पतिवार को मैं इस स्कूल में पहुँचा हूँ। यहाँ पे चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी है। तो चलते हैं किचन में और यहाँ देखते हैं आज जो मेनू है, मेनू चार्ट के अनुसार भोजन बना है या नहीं। आप यहाँ पे चापाकल सामने है और बच्चों को खाने के बाद जो पानी पीने की व्यवस्था की गई, इसको लेकर भी उत्तम व्यवस्था किया गया है। नल जल योजना के तहत यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चे खाना खाकर और शुद्ध पेयजल पी सके। यहाँ पे रसोइयों के द्वारा खाना बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रसोइयों के द्वारा खाना बनाया जा रहा है और परवल आलू की सब्जी है, दाल है और चावल बनाया गया। तो मेनू के हिसाब से यहाँ पे भोजन बन रहा है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। बाकी ये जो रसोइया हैं इनके द्वारा जो भोजन का व्यवस्था किया जाता है, भोजन बनाया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा इन लोगों को पर्याप्त राशि नहीं दी जाती है, जिसको लेके ये हमेशा परेशान रहती है। हालांकि इसको लेके मैं अगली वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी पानी का व्यवस्था किया गया है, यानी कि दोनों साइड उत्तम व्यवस्था किया गया है पानी का। यहाँ पे गमला में वाटिका लगाया गया है। शौच से पहले, शौच के बाद पानी अवश्य डालें। यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे हर कदम पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोए साबुन से। तो हर जगह पे बच्चों को संदेश दिया जा रहा है। बच्चों को स्वच्छता अभियान को ख्याल रखते हुए यहाँ पे चारों तरफ यह चीज़ दर्शाया गया है। आइए शौचालय जो यहाँ पे बना हुआ है, शौचालय का
ये हम दिखाते हैं। ये देखिए शौचालय भी बिल्कुल फ्रेश है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि शौचालय को दिखाएं। शौचालय में भी कहीं से कोई कमी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर भी शौचालय बना हुआ है, आप देख सकते हैं। शौचालय भी बिल्कुल साफ है, कहीं से कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। तो इस तरह से इस स्कूल की व्यवस्थाएं की गई है। तो आइए और आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कूल में बच्चे बरामदे में बैठ के पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इसको लेके मैं प्रधानाध्यापक से बातें करूँगा, क्यों बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। हालांकि जितना भी यहाँ पे क्लास बना हुआ है, सभी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यह भी हो सकता है कि क्लास की कमी की वजह से बच्चे यहाँ बाहर पढ़ रहे हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा सा आप दिखाइएगा। ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ बोर्ड दर्शाया गया है बच्चों को, जैसे कि नर्सरी एलकेजी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अ से लेकर ज्ञ तक गया है। बच्चों को कम से कम इन सब चीज़ों की पहचान हो सके, इसके लिए पूरा ख्याल रखा गया है। दूसरी बात कि अपने देश में जो पैसा चलता है, जैसे 10 रुपया 20 रुपया का नोट है, बच्चों को उसका भी यहाँ पे ज्ञान दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 से लेकर और 1 रुपया तक का नोट यहाँ पे बोर्ड पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। भारत का संविधान को लेकर भी वहाँ पे जानकारी दी गई है। यानी कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो जनरल नॉलेज की वो सारी शिक्षा उसको इन सब बोर्ड के माध्यम से मिल जाती है। बच्चे आते हैं तो सांप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ये सब का भी यहाँ पे चित्र के माध्यम से नाम दर्शाया गया है। बच्चे इसको देखकर आसानी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग के बारे में भी यहाँ पे चित्र के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम किया गया है। तो मैं जिस स्कूल की बात कर रहा हूँ यह राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमवा मझार में स्थित है और यह मझौलिया प्रखंड में है, जिसका कोड 100106000101 है। आइए और आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण का भी उत्तम व्यवस्था किया गया है। आप यह चीज़ देखकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर इस स्कूल में इतना अच्छा व्यवस्था कैसे है। तो मैं उन सब सरकारी स्कूल के शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि यहाँ पे जो और सब स्कूलों को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया जाता है, वैसे यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जिसको लेके यहाँ पे यह व्यवस्था दिख रही है। और इस स्कूल का जो तरक्की है, इस स्कूल का जो व्यवस्था है, इसमें कमी नहीं दिख रही है। इसको लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि इस स्कूल के लिए स्पेशल सरकार के द्वारा कोई फंड आया है, ना ही यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद के द्वारा यहाँ फंड दिया गया है। यह उसी पैसे से किया गया है जो सभी स्कूल में दिया जाता है। जितना फंड अन्य स्कूलों में मिलता है उतना ही फंड इस स्कूल को भी मिलता है और उसी पैसे से इस स्कूल में व्यवस्था किया गया, उसको इस्तेमाल करके इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक का महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए कंप्यूटर क्लास में चलते हैं। कंप्यूटर रूम में जाने से पहले मैं आप सभी को दिखाऊंगा, यह कक्षा 4 है और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल क्लासरूम के बाहर आप देख सकते हैं जो चप्पल, बच्चों का जो चप्पल है वो सिस्टमेटिक तरीके से सजाया गया है। यानी कि किसी का चप्पल इसमें गुम भी नहीं होगा, आसानी से और अच्छा भी लगता है। बाकी आइए हम चलते हैं अभी कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर क्लास में जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता है उसमें क्या व्यवस्था है उसको भी मैं आप सभी को दिखाता हूं। तो यह जो है कि यहाँ का कंप्यूटर रूम है और कंप्यूटर रूम के अंदर एंटर आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे जो हैं कंप्यूटर क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी कि 9-10 सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। जिस प्रकार से दिल्ली में अधिकतर स्कूलों में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर इस स्कूल में कहीं से कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सर, आपके द्वारा बच्चों को जो कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं? सर, कोई भी कमी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, जहाँ तक है उतना
मतलब पूरा हुआ है कमी। गांव देहात में इंटरनेट की जो समस्या थी, आज के समय में बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो इंटरनेट में जो इंटरनेट की जो व्यवस्था थी उसमें कहीं से कोई कमी? नहीं सर, कोई कमी हमको अभी तक तो दिखाई नहीं दी सर। कोई कमी कोई नहीं? कमी नहीं दिखाई। तो अन्य स्कूलों के लेके आप क्या कहेंगे? जैसे कि अन्य स्कूलों में लोगों के टीचरों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ इंटरनेट का सुविधा नहीं है, सरकार सिर्फ योजना चला देती है और उसको लागू नहीं करती है, या कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? सर ऐसी तो बात नहीं है कि अन्य अन्य स्कूल में भी सुविधा है, लेकिन सरकार तो सुविधा दे रही है, लेकिन हम लोग वो सब कुछ मतलब आना चाहिए टीचर लोग को। सरकार के द्वारा सब सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों के अंदर इच्छा शक्ति हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल को सजाने के लिए, स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर अंदर भ्रष्टाचार करने के दृष्टि से अगर कोई शिक्षक स्कूल को चला रहे हैं तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। क्या सर? जी सर। तो यही कारण है कि अन्य स्कूलों में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया जा रहा है और इस स्कूल में यह पूरा व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं, ऊपर से भी मैं आप सभी को नीचे का दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये पूरा स्कूल में बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा गया है, हर कदम कदम पर डस्टबिन लगा हुआ है, हर बोर्ड पर दर्शाया भी गया है कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, तो स्वच्छता में कहीं से कोई कमी नहीं है। आइए नीचे चलते हैं। इस स्कूल का यह पहला कक्षा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कक्षा में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सबसे शुरुआती शिक्षा होती है वो क से लेकर ग तक होती है, यानी कि क ख ग से लेकर य र ल तक बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। तो बच्चों को वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ABCD, और सामने आप टेबल का भी यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है, तो बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल सके, इसको लेके यह व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही। तो और आगे आइए, चलिए अभी हम कक्षा 8 में हैं और 8 के बच्चों से बातें करेंगे। आप बताइए कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन है? यह गलत क्वेश्चन है, बिहार के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ही गलत है जी। चलिए, कम से कम यह चीज़ तो क्लियर हुआ कि क्वेश्चन गलत है। बहुत सारे बच्चे हैं कि कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि बिहार का प्रधानमंत्री कौन है, लगते हैं सोचने की। तो चलिए, देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, देश के जो गृह मंत्री है वो कौन है? श्री अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। तो जनरल नॉलेज की जो जहाँ तक मैंने सवाल किया यह बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मैडम, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का क्लास है क्या? ये सेक्शन बांट दिया गया है। अच्छा, 2 सेक्शन, 6A ऊपर है और 6B। A में लड़के पढ़ते हैं, B में लड़कियाँ पढ़ती है। अच्छा, B में बॉयज, A में लड़कियाँ। A में लड़कियाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों का जो संख्या है अधिक होने की वजह से 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, A और B। A में लड़कियाँ हैं और B में लड़के हैं। तो यहाँ पे बच्चे, अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बच्चों की संख्या जो है, बच्चों की संख्या में इस स्कूल में कहीं से कोई कमी नहीं है, और बताया जा रहा है कि बहुत ऐसे भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, जिसको लेके पैरवी कराना पड़ता है। आइए, अभी मैं सबसे पीछे हूँ और यहाँ के बच्चों से भी बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? मयूरी रानी। मयूरी रानी। घर कहाँ हुआ? अमवा मझार। अच्छा, किस जिला में आपका घर पड़ता है? जिला पश्चिम चंपारण। अच्छा, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। अच्छा, देश के जो गृह मंत्री हैं उनका नाम क्या है? श्री अमित शाह। अमित शाह। और रक्षा मंत्री? श्री राजनाथ सिंह। जो बच्चे आए हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म में है, तो बच्चों को लेके कहीं से आपको कहीं से कोई कमी? नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं और बच्चे से ही क्लास का माहौल बनता है, या फिर गांव का या फिर समाज का हमारा माहौल बनता है जी। तो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, जिसके कारण हम लोग को भी मन करता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है जी, उसको हम और बेहतर तरीके से बच्चों को दें, ताकि वो आगे जाकर देश का भविष्य बने और देश को एक बेहतर से बेहतर एक स्तर पर ले जाए। इस स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं की गई है, तो ऐसे स्कूलों को लेके आप क्या कहेंगे जिस स्कूल को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया जा रहा है? सर, मैं वैसे स्कूलों को और वैसे शिक्षकों को खासकर मैं तो सारा दोष मैं उन शिक्षकों को ही दूंगा। सरकार जो करे या ना करे, लेकिन हम शिक्षकों का एक दायित्व बनता है कि ये जो बच्चे एक गरीब माहौल से आते हैं, एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो
बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमारे विद्यालय में आते हैं, और हम अगर इनके साथ कुछ गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका गलत नहीं, हम अपने आने वाले भविष्य का गला घोट रहे हैं। तो हमें इनके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ से जहाँ तक बेहतर हो कि हम इन्हें एक बेहतर एक माहौल दें, क्योंकि इनके घर का माहौल जो है उस स्तर का नहीं होता है। यहाँ आने के बाद हम उनको एक बेहतर जीवन जीने लायक इनको एक कला दें या बेहतर बनाएं इनको। तो मैं उनको यही सुझाव देना चाहूँगा कि वे स्वयं सुधरें, स्वयं उनको उनकी नियुक्ति जिस चीज़ के लिए हुई है, जिस काम के लिए हुई है, अपने काम को ईमानदारी से करें, और यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी पूजा है, या यही हमारा सबसे बड़ा एक परिणाम है। चलिए, बच्चों को जो संदेश दिया गया, जो सर के द्वारा बताया गया, शिक्षा का जो है कि स्तर यहीं से शुरू होता है और यहीं से बच्चों को सीख भी मिलती है, यहीं से बच्चे बनते हैं और यहीं से बच्चे बिगड़ते भी हैं। तो जिस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार हो तो उस स्कूल की जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो आगे तरक्की जरूर करेंगी। चलिए आइए आगे चलते हैं, प्रधानाध्यापक से मिलते हैं और इस स्कूल को लेकर और भी बातें करते हैं। बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या कमी है कि उनको बाहर बैठ के पढ़ाया जा रहा है? ये हमारे साथ मजबूरी है जी। विद्यालय में भवन कमरा की कमी है। जितने वर्ग हैं मिडिल स्कूल में सेक्शन ए भी है जी। 6, 7 ए में 6 क्लास ऊपर हुआ, नीचे 1 to 5 में 5 क्लास। ये कमरा उतना नहीं है, इसलिए मजबूरी में बच्चों को बाहर बैठाए हैं हम। अच्छा, कमरा की कमी से? कमरे की कमी से। तो लोगों के द्वारा यह बताया जाता है कि सरकारी स्कूल में लोग बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके स्कूल में लगभग 1000 बच्चे पहुंचने को हैं, और क्या कारण है कि इतने बच्चों का संख्या बढ़ा है इस स्कूल में? और लोगों की मंशा क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय का जो अभी इसका इतिहास रहा है, यहाँ पर जो पूर्व में प्रधानाध्यापक थे श्री मनोज कुमार झा जी, 2 वरीय टीचर थे इंद्राज प्रसाद यादव, उमाशंकर झा जी, अभी ट्रांसफ़र हुआ है जिला में, उसमें 3 आदमी चले गए हैं। हमारा विद्यालय बहुत ही माने अच्छा ढंग से चलता है। अगल बगल के विद्यालय के बच्चे भी यहाँ आने के लिए ललायित रहते हैं। हम लोग हर वर्ष नामांकन को रोकते हैं, यहाँ जगह की कमी है, इसलिए सभी बच्चों को खुला नामांकन नहीं करते हैं, नहीं तो यहाँ बच्चा यहाँ और भी अधिक हो गया होता है। लेकिन कमरा नहीं है बैठाने के लिए, रूम नहीं है बैठाने के लिए, शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, मजबूरी में बच्चों को रोकना पड़ रहा है हम लोगों को। उनके पोषक क्षेत्र में हम लोग पता है, जाओ वहाँ अपने विद्यालय में एडमिशन कराओ, फिर भी यहाँ 934 नामांकन है, उपस्थिति भी 700 साढ़े 700 ऐसे रोज़ होता है, 6:45। कल जैसे 739 था, आज 684 है, प्रतिदिन का यही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के विद्यालय में जो समस्या है उसका निगरान हम लोग सरकार से प्रयास किया है कराने के लिए। विद्यालय को भवन मिल जाए, शिक्षक और अधिक मिल जाए, तो बच्चों का हम नामांकन करेंगे, कहीं से बच्चा आएंगे। पढ़ने के लिए बच्चा को बनाया गया है स्कूल, बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहता है तो इसी में पढ़ेगा, लेकिन हम लोगों के साथ भी समस्या होगी तो बच्चों को बैठाएंगे कहाँ? अच्छा सर, आपके स्कूल में इस क्षेत्र को छोड़ के और भी क्षेत्रों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो क्या कारण है कि अपने क्षेत्र का सरकारी स्कूल को छोड़ के यहाँ पे पहुँचे हुए? अब बच्चों को यह विद्यालय रोचक लगता है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ के शिक्षक अच्छे हैं, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, या यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था जो है, शिक्षक का जो व्यवहार है, उसी से ना बच्चा प्रभावित होता है। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा वहाँ की सरकारी स्कूलों को तंदुरुस्त किया गया है, उस प्रकार से इस स्कूल को भी तंदुरुस्त किया जाएगा? दिल्ली तो खैर वो देश की राजधानी है, वहाँ सभी लोग शिक्षित हैं और वहाँ सभी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट अधिकांश लोग हैं। वहाँ की व्यवस्था कुछ दूसरी है, और हम लोग देहात में हैं, शहर से यहाँ से 12 किलोमीटर दूर हैं। शहर से देहात के बच्चे हैं, सब देहात के अभिभावक हैं, परिवार उतना शिक्षित है नहीं, तो हम उतना डेवलप तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि हम अधिक से अधिक डेवलप करें, अधिक से अधिक बच्चों का विकास करें। शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से स्कूल डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे? प्रयास करेंगे कि शिक्षा में भी सुधार जैसे सरकार करने की प्रयास कर रही है, प्रयास किया जाए। अन्य विद्यालय के सभी शिक्षक लोग भी समय से अपना विद्यालय पकड़ें, और गवर्नमेंट भी हमारी जो है विद्यालयों में जो समस्या है उस पर भी ध्यान दे, उस समस्या का समाधान करे, ताकि हम विद्यालय को अच्छा बना सकें। तो आप समझ सकते हैं, स्कूल में शिक्षकों के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा इस स्कूल को काफ़ी डेवलप किया गया है, लेकिन इसमें सरकार की भी सहयोग जरूरी है। हालांकि आवंटन तो सभी स्कूलों में बराबर किया जाता है,
और इसी प्रकार से सभी सरकारी स्कूल भी तंदुरुस्त हो सकता है, लेकिन शायद अन्य स्कूलों को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया जा रहा है। और इस स्कूल में जो फंडिंग आ रहा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग से, उस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर आज यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और बच्चों का यहाँ पे भारी संख्या में आगमन भी हो रहा है और बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करने के लिए पैरवी भी करना पड़ रहा है। क्या सर ये बात सही है कि बच्चों सही को? बात है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य परेशानी है भवन की कमी, रूम की कमी। अच्छा, यहाँ पे भवन का निर्माण हो जाता है तो बच्चे और भी बढ़ सकते हैं। भवन का निर्माण हो जाए, शिक्षक आ जाए तो हम नामांकन करेंगे बच्चों का। अन्य पोषक क्षेत्र से भी बच्चे आते हैं, अलग क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं पढ़ने, वहाँ भी सरकारी स्कूल है। तो क्या सर आप लोगों के एक संगठन के माध्यम से उस स्कूल को भी इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है? तो शिक्षक लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे पोषक क्षेत्र का बच्चा दूसरे पोषक क्षेत्र में, दूसरे विद्यालय में नहीं जाए। जी, लेकिन हम कैसे बच्चों को रोकेंगे जब वो इस स्कूल में पढ़ना चाहता है? और हमारे जगह, हमारे यहाँ यदि व्यवस्था सही है, उचित है, अच्छी व्यवस्था है, शिक्षक उचित मात्रा में शिक्षक की संख्या है, कमरा की उचित संख्या है, तो हम बच्चों को काहे रोकेंगे? चलिए, आपका शुभ नाम विद्यालय सर? तो मेरा शुभ नाम राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, तो चलिए सरकारी स्कूल को लेके जो जानकारियाँ दी गई, यह जानकारी को लेकर अगर आपके मन में कोई राय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बने रहें हमारे इस चैनल पे और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।